वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने सूबाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगे। KP में अमन अमान के क़याम और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को अपनी आईनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर बातचीत हुई। दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका लाया अमल पर बात हुई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा है कि ज़म अज़ला में अब तक KP हुकूमत 26 अरब रुपए लगा चुकी है। NFC और फंडिंग से मुतल्लिक तमाम चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखी। वज़ीर-ए-आज़म ने एहसन इकबाल समेत दीगर को हिदायत जारी कर दी हैं। हमने बलोचिस्तान वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म से इजहार ताज़ियत किया। बहैसियत पाकिस्तानी हम सबको दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए। शहबाज शरीफ से 1-2 मीटिंग और भी होंगी। बानी PTI से मुलाकात से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन। मजीद 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। गुज़श्ता 3 रोज़ में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की भी इतलात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजीद 22 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेज की सताइश। कहा, फोर्सेज ने बलोचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश को नाकाम बनाया। फितनाल हिंदुस्तान और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। छब्बीस नवंबर एहतजाज के सलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके कल अदालत में पेश करने का हुक्म। ATC रावलपिंडी ने सलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जामिन को भी नोटिस जारी। जज ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिमा जब तक अदालत पेश नहीं होगी बैंक अकाउंट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे। समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच ना खेलने का फैसला। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। कौमी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ शेड्यूल मैच नहीं खेलेगी। हुकूमत ने कौमी क्रिकेट टीम की ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी में अहम मुलाकात हुई। क्रिकेट से मुतल्लिक अहम उमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। मुलाकात के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया कि पाकिस्तान T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच ना खेलने की वजूहात सामने आ गई। हुकूमत इजराइल ने बताया, भारत के खिलाफ मैच ना खेलने के फैसले की कई वजूहात हैं। बांग्लादेश के हवाले से ICC का जानिबदाराना फैसला मरकजी हैसियत रखता है। हुकूमत पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ इजहारी यकजहती दिखाना चाहती थी। जे शाह ने अपने जानिबदाराना फैसलों से ICC को इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना दिया। पाकिस्तान के दबंग फैसले से भारत की ज़ेर असर ICC को तकलीफ। ICC पाकिस्तानी हुकूमत के फैसले से तिलमिला उठा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को PCB से मसले के हल की उम्मीद। ICC का कहना है कि पाकिस्तान के फैसले में हुकूमत किरदार का एहतराम करते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान फैसले पर गौर करेगा और PCB काबिल कबूल हल निकालेगा। T20 वर्ल्ड कप की कामयाब मेज़बानी ICC की अव्वलीन तरजीह है। हाई वोल्टेज मैच, व्यूअरशिप, स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टिंग आमदनी के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के फैसले पर भारत की चीखें निकल गईं। भारतीय मीडिया में कोहराम मच गया। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने अपनी हुकूमत को अहमक करार दे दिया। कहा, हुकूमत और भारतीय बोर्ड की बेवकूफ़ी पर यह सबसे बड़ी खबर बन गई। हम न्यूट्रल वेन्यूज़ पर खेलने की हमाकत करते आ रहे हैं। किसी जमात ने मुहिम के जरिए रियासत या इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो कार्रवाई होगी। एहतजाज करने वाले लोगों को तकलीफ ना दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। बोले, सानह गुल प्लाजा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वाक़े में लोगों की जिंदगियां गईं। जुडिशल इंक्वायरी का कह दिया। रिपोर्ट का इंतजार करें। जिन लोगों की जमा पूंजी गई, हुकूमत सिंध इनके साथ खड़ी है। जमात इस्लामी को अवाम ने 2 सीटें दी। हाफिज नईमुर रहमान को शायद आइन के तहत हल्फ उठाने में वक्त है। इनसे कहता हूँ, असम्बली आएँ या सीट खाली करें। भाटी गेट वाकया, मैन होल में गिरने वाली मां बेटी की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मां बेटी के सर पर जख्म के निशानात पाए गए। खातून सादिया के दाएं कंधे की हड्डी भी टूट चुकी थी। बच्ची रिदा फातिमा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। मरीम नवाज ने 25 साल बाद लोगों को बसंत जैसा खूबसूरत त्यौहार मनाने का मौका फराहम किया। पंजाब की सकाफत की बहाली का क्रेडिट 100% वज़ीर आला को जाता है।
सूबाई हुकूमत ने बसंत से मुतल्लिक कवायद और ज़वाबित तय कर दिए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, ट्रैफिक पुलिस ने 10 लाख सेफ्टी रॉड्स मुफ्त मोटरसाइकिलों को लगाए हैं। एहतियाती तदाबीर और SOP से मुतल्लिक हुकूमत मुसलसल आगाही मुहिम चला रही है। बसंत के 3 दिन इलेक्ट्रिक बसें, रिक्शे और टैक्सियाँ आवाम को मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। काइट फ्लाइंग एक्ट पर अमल दरामद रोकने और गैर कानूनी करार देने के लिए दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने DG वॉल्ड सिटी, DGPHA और FIA के डायरेक्टर को कल तलब कर लिया। अदालत का SSP ऑपरेशंस और DC लाहौर को भी नई रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। बसंत के दौरान फेक न्यूज़ के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए DC लाहौर को FIA से मीटिंग की हिदायत। अदालत ने कहा, अगर कोई फेक न्यूज़ की पोस्ट वायरल हो तो फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। काजाख्स्तान के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर तोकायफ का ये पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकातें मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक काजाख्स्तान के सदर मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। दौरे में तिजारत, लॉजिस्टिक्स पर बातचीत की जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान अवामी रवाबित बढ़ाने पर भी गौर होगा। और सोने और चांदी की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। 24 कैरात सोना 21,500 रुपए फी तोला सस्ता, कीमत 4,90,362 रुपए हो गई। 3 कारोबारी रोज के दौरान सोना 82,500 रुपए सस्ता हुआ। 24 कैरात चांदी की कीमत 601 रुपए फी तोला कम होकर 8,405 रुपए पर आ गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $215 सस्ता $4,676 फी औंस पर आ गया। किसी जमात ने मुहिम के जरिए रियासत या इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो कार्रवाई होगी। एहतजाज करने वाले लोगों को तकलीफ ना दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। बोले, सानहा गुल प्लाजा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वाक़े में लोगों की जिंदगियां गई। जुडिशल इंक्वायरी का कह दिया, रिपोर्ट का इंतजार करें। जिन लोगों की जमा पूंजी गई, हुकूमत सिंध उनके साथ खड़ी है। जमात इस्लामी को आवाम ने 2 सीटें दी। हाफिज नईमुर रहमान को शायद आइन के तहत हल्फ उठाने में दिक्कत है। उनसे कहता हूँ, असेंबली आए या सीट खाली करें। MKM का फिर सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने पर जोर। फारूक सत्तार ने कहा, चीफ जस्टिस अपनी सरबराही में कमीशन तश्कील दें और TORs भी वाज़े होने चाहिए। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। खालिद मकबूल सदीकी बोले, जितना जुल्म हो सकता था इस शहर पर हो चुका है। टैक्स देने वालों को ही इमारतों में झुलसाया जाता है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला इस शहर की दैद रसी नहीं करेंगे तो गवर्नर हाउस करेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द बलोचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। भारत में पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्विस भारत पाया गया तो घुस कर मारेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। सेहत, तालीम और हुनर, मादनियात, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सुहेल आफरीदी ने कहा कि KP हुकूमत आलमी बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। सेहत और तालीम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात हैं। इन शोबों में खतीर सरमायाकारी की जा रही है। सूबाई हुकूमत प्राइमरी हेल्थ केयर के निज़ाम को मजबूत बना रही है। KP में एहसास माँ प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। हमल से बच्चे की पैदाइश तक माँ और बच्चे की मुकम्मल देखभाल हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। बच्ची की पैदाइश की सूरत में 3 माह इजाफी मुआवनत फराहम की जाएगी। जनूबी इस्लाम में बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए मुताद्दिद मंसूबों पर काम जारी है।